इस बार टिकट नहीं मिलेगा ना तो मैं अपनी दम से अपना टिकट से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस में जो मेहनती और कर्मठ योग्य उम्मीदवार होता है उसको टिकट नहीं मिलता है। बारात के घोड़े को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, ये स्क्रीनिंग कमेटी ने बात कही है। भाजपा सरकार जो है वो ये चाह रही है कि जनता नई सरकार को चुने, वो चाह रही है कि हम जनता को चुने। चुनाव के समय में कुछ बाहरी लोगों पर से आके हवाई जहाज से कूदक जाता है, हवाई जहाज से तो हम भी चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है, बिहार कांग्रेस का कार्यालय, और यहाँ पर मेरे आसपास आपको ढेर सारे लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। दरअसल यहाँ पर स्क्रीनिंग चल रहा है। कांग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, उसके सदस्य यहाँ पर बैठकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जितने संभावित कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और मेरे आसपास आपको ढेर सारे लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, सवाल क्या पूछे गए। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखीसराय से। लखीसराय से। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? नहीं, अभी होने वाली है। होने वाली है। क्या क्या तैयारी करके आए हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे हम लोग। अपनी तैयारी, अपने पार्टी की तैयारी जो क्षेत्र में है, अभी राहुल जी का कार्यक्रम है SIR को लेकर, उसकी तैयारी भी चल रही है और पार्टी के जो कार्यक्रम है वो। कहाँ से आए आप? पूर्णिया जिला अमौर विधानसभा से। पूर्णिया की स्क्रीनिंग हो गई? जी हो गई। क्या क्या सवाल पूछे गए? वहाँ पूछे जाते हैं कि आप पार्टी के लिए क्या 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 वर्क है, पार्टी का जो अभी मतदाता सूची में नाम जोड़ना, जो मरे हुए उनको हटाना, इस पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद पार्टी का जो रूल रेगुलेशन है, जो कार्यक्रम है, उसको प्रचार प्रसार ज्यादा करना है, पार्टी का ज्यादा मजबूत बनाना है, जिनको टिकट मिले उनका साथ देना है। और तो आपने क्या जवाब दिया? क्या पार्टी? सारा काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं करता आ रहा हूँ और करूँगा भी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम रणधीर यादव हुआ। हाँ? कहाँ से आए हैं? पटना साहिब विधानसभा से। पटना साहिब से। हाँ। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? जी। क्या क्या सवाल पूछे गए? सवाल पूछे गए कि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम जो आगे चल रहा है उसका में आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जैसे माई बहन योजना और घर घर झंडा लगाना, और बाकी जो एक नेशनल हेराल्ड में इसमें भी जमा करना, और पार्टी के लिए जो कार्य करते हैं तो हम करते आ रहे हैं 35 वर्ष से लगातार बिगड़। क्या लग रहा है आपको कि मिल जाएगा इस बार आपको टिकट? मैं आपको मैडम एक बता देता हूँ, मैं जंगबाज सिपाही हूँ। इस बार टिकट नहीं मिलेगा ना तो मैं अपनी दम से अपना टिकट से चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले भी टिकट मेरा कटा था तो मैं निर्दलीय नॉमिनेशन दायर किया था, तो हमारा क्षेत्र के विधायक नंद किशोर यादव है, वो हमारे नॉमिनेशन रद्द करवा दिन थे। हम मैदाने जंग लड़ने वाला हूँ। इसके पहले पटना नगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय। हाँ आऊंगा जरूर, खुले ऐलान मैदाने जंग कर रहा हूँ। रणधीर यादव। अब मैं पटना नगर निगम से अपनी पत्नी को बीना देवी को चुनाव, मेयर का चुनाव लड़ाया हूँ। मैं मुखिया का भी चुनाव लड़ा हूँ, कुछ वोट से हार गया हूँ। मगर कांग्रेस में जो मेहनती और कर्मठ योग्य उम्मीदवार होता है उसको टिकट नहीं मिलता है। आज इसी के कारण कांग्रेस की दुर्दशा में जैसे होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। आप कह रहे कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, फिर आप आगे? मगर आगे नहीं, जैसे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, उनकी विचारों से मैं बहुत सहमत हूँ। वो आने वाले भविष्य में कांग्रेस को सिस्टम को बहुत सुधारेंगे, अब वो काम करेंगे जैसे मैं करता रहा हूँ। आज मेरे पटना साहिब विधानसभा में पता करे कि मैं क्या करता हूँ, पार्टी नहीं समाज से हो। 12 बजे रात के रणधीर यादव के कोई खोजेगा तो हाजिर रहता है, किसी के सहयोग सुख। क्या ऐसी कमी हो जा रही है आपके? कमी हो जा रही है कि चुनाव के समय में कुछ बाहरी लोगों पर से आके हवाई जहाज से कूदक जाता है, हवाई जहाज से तो हम भी चलते हैं, हम ही कूदक सकते हैं, जमीन पर भी बैठ सकते हैं। जो कर्म जो अगला करेगा ना, मैं वो उससे भी ज्यादा कर्म करने के लिए तैयार रहता हूँ। इस बार क्या लग रहा है, मिल जाएगा टिकट? नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, खुले ऐलान कर रहा हूँ। आप क्या नाम है? मेरा नाम रहमत अली है और मैं फारबिसगंज अररिया से
स्क्रीनिंग हो गई आपकी? जी स्क्रीनिंग हो गई। क्या क्या सवाल पूछे? जी क्या क्या सवाल पूछे गए? ये सवाल पूछे गए हैं कि जो क्षेत्र में बेहतर कार्य किया होगा उनके आधार पर उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। जो क्षेत्र में सक्रिय होगा, रेस का घोड़ा होगा, बारात के घोड़े को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, ये स्क्रीनिंग कमेटी ने बात कही है। और उसके बाद हम लोगों को कुछ टास्क दिए गए हैं। क्या टास्क? जो टास्क है, जिस तरीके से वोट चोरी करके आज सरकारें बदली जा रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं, उसका हर एक बूथ पर हम लोगों को जितने भी वोट चोरी हो रहे हैं, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं और बहुत सारी जो गड़बड़ियां हो रही है उसको उजागर करने का अहम टास्क दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर आज से अपने बूथ पर हो रहे वोट के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उसको उजागर करेंगे। ये अहम टास्क दिए गए हैं। सवाल क्या क्या पूछे गए आपसे? आपने क्या सवाल किए पूछे गए कि आप क्षेत्र में अभी तक क्या कार्य किए हैं, अभी तक आपके क्षेत्र में कितने लोगों तक आप पहुंच पाए हैं, माँ बहन मान सम्मान योजना की जो आपको कागज दी गई थी वो महिलाओं तक पहुंची कि नहीं पहुंची, और क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं उनको आप कितना हद तक जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सारी बातों पर बातचीत हुई। और स्क्रीनिंग कमेटी ने आश्वस्त कराया है कि जो बेहतर परफॉर्मेंस जिसका आएगा उनको हम टिकट देंगे। क्या नाम है? सूर्यनारायण राम, मधेपुरा जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कहाँ से? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? हाँ स्क्रीनिंग हो गई। क्या क्या सवाल पूछे गए? सवाल ये कि भाई अब आप कितना काम किए हैं, क्षेत्र में आप क्या काम हो रहा है। हमने बताया कि क्षेत्र में जो यहाँ से निर्देश दिया गया राहुल गांधी और खड़गे साहब के द्वारा वो हम लोग कर रहे हैं। माँ बहन मान योजना हो, घर घर झंडा अभियान हो, जन आक्रोश चौपाल हो, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और उन्होंने बताया स्क्रीनिंग कमेटी में हमारे प्रतापगढ़ी थे, परिणीति सिंह थी, उन्होंने बताया। बिहार कांग्रेस की कौन कौन नेता थे? क्या बोले? बिहार कांग्रेस के कौन कौन से नेता थे स्क्रीनिंग कमेटी? हाँ वही स्क्रीनिंग में थे। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी में जो थे इमरान प्रतापगढ़ी थे, ये तो बिहार कांग्रेस के नेता नहीं, और बिहार कांग्रेस के थे। अभी तो बाहर की ही टीम थी वहाँ। हाँ बाहर की टीम। बिहार कांग्रेस के AICC के तब वहाँ से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? जन्मोत्री ममता निषाद। अच्छा, कहाँ की आप संभावित कैंडिडेट हैं? मैं तो नौतन से प्रयास कर रही हूँ। नौतन से प्रयास। हाँ, बेतिया नौतन। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या सवाल पूछे गए? नहीं, विधानसभा का नाम और नाम पूछा गया बस। और इसके अलावा कोई नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाकी तो मेन मैटर है कि जन अधिकार जो यात्रा है उस पे सबसे ज़्यादा हम लोगों की पार्टी का फोकस है कि कम से कम हम लोग जन जन तक पहुँचे कि वोट का जो मैटर है उसको अधिकार को, क्योंकि अब ये माने भाजपा सरकार, आपको क्या लग रहा है टिकट मिलेगा? भाजपा सरकार जो है वो ये चाह रही है कि हम सरकार चुनाव लड़े, जनता चुनाव नहीं जनता नहीं सरकार को चुने। वो चाह रही है कि हम माने जनता को चुने, तो ये नहीं हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? जी हो गई। कहाँ के संभावित कैंडिडेट है? जी अररिया 49 के हैं। अररिया के। क्या क्या सवाल पूछे गए? सवाल नहीं पूछे गए, जो कांग्रेस का जो वर्क है वही हमें फिर से समझाया गया है कि हम लोग जो आज बड़ी लड़ाई लड़ रहे, हमारे राहुल जी जो लड़ रहे हैं SIR के विरुद्ध, उस लड़ाई को और कितना मजबूत करना है। हम लोगों का जो वर्क है, एक एक बूथ पे जाना है, ऐसे लोगों का जो मर गए हैं उनका नाम अभी वोटर लिस्ट में है और जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस पर हम लोगों का काम करने का है और हम लोगों ने किया भी है। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। हम अररिया से बताएं कि अररिया में अभी भी प्रत्येक बूथ पर ऐसा है कि कहाँ पे कम से कम 20 से 30 मृत व्यक्ति का नाम है और निर्वाचन आयोग बिल्कुल इस पर कोई काम नहीं कर रही है। इस मामले में निर्वाचन आयोग अपना ठिकरा भले ही दूसरे पर फोड़े, लेकिन निर्वाचन आयोग अपनी कमियों को उस पर गौर नहीं करती है और इसके अगेंस्ट में तरह तरह के नोटिस को देना उसकी कमी को उजागर करता है। बिल्कुल, यहाँ देखिए स्क्रीनिंग कमेटी का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पर तमाम संभावित कैंडिडेट्स आ रहे हैं और वो अपना स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। ढेर सारे कैंडिडेट्स अलग अलग क्षेत्रों के हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अली अहमद खान। किस क्षेत्र से हैं आप? पूर्णिया 62 विधानसभा। पूर्णिया से जी। तो क्या लग रहा है आपको? प्रस्ताव हो गया, स्क्रीनिंग हो गया आपका? हाँ स्क्रीनिंग हो गया। क्या क्या सवाल पूछे गए? सवाल अंदर जो क्षेत्र से रिलेटेड सवाल होते हैं उसको पूछा गया। क्या क्या पूछा गया? क्या पॉपुलेशन है, कितने वोटर्स हैं, क्या रेडियस है, कितने प्रखंड हैं, कितना पंचायत है, कितना निगम है,
के जो वार्ड्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई। क्या लग रहा है आपको, इस बार आपको मिल जाएगा टिकट? कांग्रेस भरोसा करेगी, लड़ेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में कोई बिहार कांग्रेस के तो नेता नहीं थे? नहीं उनसे कोई बातचीत नहीं? नहीं। किस आधार पर इस बार कैंडिडेट का चयन? इस आधार पर कैंडिडेट के जो वर्क शेड्यूल्स हैं, जो क्षेत्र में वो जनता के बीच कितना रहते हैं, कितना काम करते हैं, पब्लिक का कितना सुनते हैं, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्यूट्स करते हैं, उन सारी चीज़ों के आधार पर चुनाव के लिए टिकट मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनिंग कमेटी का जब आयोजन किया गया है, स्क्रीनिंग हो रही है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक एक करके तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम लिया जा रहा है और सीधे यहाँ से ऊपर जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। एक एक करके यहाँ से अनाउंस किया जा रहा है और कतारबद्ध तरीके से जिस भी विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया जाता है, एक एक करके तमाम कैंडिडेट्स ऊपर जाते हैं और उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, सवाल पूछे जाते हैं तमाम संभावित कैंडिडेट से और स्क्रीनिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं वो अब निर्धारित करेंगे कि आखिर किन्हें इस बार उस क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा। अगर वो सीट कांग्रेस के पाले में आती है तो कांग्रेस किन्हें टिकट देगी। इस बार ये चयन बिहार कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्क्रीनिंग कमेटी की हमने आपको लिस्ट दिखाई। लिस्ट में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि बिहार कांग्रेस के नेता ना होकर नेशनल कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर और वही सीधे यहाँ से नाम का चयन करके ले जाएंगे ऊपर और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जितने लोग स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं या इसके अलावा आला कमान के जितने नेता हैं वो लोग बैठकर बातचीत करेंगे और उसके बाद कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। ताबड़तोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कैंडिडेट्स और एक एक करके सभी आ रहे स्क्रीनिंग दे रहे हैं और उसके बाद उनसे लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ मैं नेहा चौधरी, पुष्प बिहार, झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।